This is lecture number 1 out of 12. I will prepare total 12 video that will cover all the PBA syllabus. First lecture is about introduction to JavaScript. I will explain basic syntax, where to write JavaScript, and SSC PBA 2026. Actually, I am going to follow the syllabus of Metric PBA 2026. What is a JavaScript? JavaScript क्या होता है और इसे क्यों यूज करते हैं हम? JavaScript is a scripting language. क्या ये एक scripting language है used to make web pages interactive. इनसे क्या हो जाता है, हम पेज बनाते हैं ताकि हम इंटरेक्टिव पेज बना सके. इंटरेक्टिव पेज कैसे होते हैं? इंटरेक्टिव पेज ऐसे होते हैं, सपोज ये कंप्यूटर स्क्रीन है और यूजर इनके साथ क्या कर देगा, यूजर इनके साथ इंटरेक्शन करेगा, मीन वैल्यू इनपुट करेगा, उस वैल्यू के मुताबिक वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा. मींस कि यूजर और जो आउटपुट स्क्रीन होती है, जो इंटरफेस होती है, इसके दरमियान क्या होता है, वैल्यू इनपुट होती है और उसके मुताबिक वैल्यू को आउटपुट दिया जाता है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन उसके मुताबिक शो की जाती है. इसको हम इंटरेक्टिव कहते हैं. इट रन्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर. और सबसे बड़ी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर के अंदर ही रन होती है. क्लियर? एंड इट कंट्रोल्स वेब पेज बिहेवियर सच एज. किस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है? क्लिक्स. यानी कुछ कोड हम ऐसा लिखते हैं कि यूजर जब क्लिक करे तो वो कोड एग्जीक्यूट हो. इनपुट एंड कैलकुलेशन सच एज क्लिक इनपुट एंड कैलकुलेशंस, और इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है. In SSC PBA, JavaScript is used for logical and algorithmic programs. Purpose of JavaScript. Why JavaScript is used? To convert static pages into dynamic pages. बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. कहता है स्टैटिक पेज को डायनेमिक पेज में कन्वर्ट किया जाता है. अब स्टैटिक पेज कौन से होते हैं? स्टैटिक पेज ऐसे पेज होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होते. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप ईमेल यूज करते हैं तो आप लॉगिन जिस पे एंटर करते हैं, लॉगिन पेज, वहां पे यूजर नेम आएगा और पासवर्ड आएगा. अब यूजर नेम मैं ओपन करूंगा तो मुझे भी यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए यही पेज शो करेगा, ठीक है. कोई XYZ ओपन करेगा लॉगिन के लिए तो उसके लिए भी ये सेम पेज डिस्प्ले होगा लॉगिन पेज का. लेकिन इसके बाद जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख दोगे ना, तो इसके बाद मुझे मेरी ईमेल शो करेगा और आप लोगों को आपकी ईमेल शो करेगा. तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या हुआ, बिहेवियर कौन सा हुआ? डायनेमिक बिहेवियर आ गया, चेंजेबल बिहेवियर आ गया. फिक्स नहीं है, चेंजेबल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू यूजर नेम एंड पासवर्ड. बात क्लियर होगी कि लॉगिन पेज हमारे पास एक स्टैटिक पेज होता है जो आपको भी सेम नजर आएगा, मुझे भी सेम नजर आएगा. मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड अपना एंटर करूंगा, आप यूजर नेम एंड पासवर्ड अपना एंटर करेंगे. तो इससे क्या होगा, मुझे मेरी ईमेल शो करेगा, आपको आपकी ईमेल शो करेगा. ईमेल शो करते वक्त वो मेरे ईमेल्स के मुताबिक वो पेज को लोड करेगा और आपको आपके मुताबिक करेगा. तो ये डायनेमिक पेज बन गया. क्लियर? टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट्स एंड जनरेट आउटपुट. ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा और फिर वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा. क्लियर? इनपुट की बेस पे भी आउटपुट डिस्प्ले की जा सकती है, या फिर और भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इनपुट लेके और उसके मुताबिक आउटपुट को डिस्प्ले किया जा सके. टू इंप्लीमेंट सीक्वेंसिंग, हम इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट करते हैं? सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करते हैं. फिर इसके बाद सिलेक्शन को हम यूज करते हैं. जावास्क्रिप्ट में सिलेक्शन भी होती है बाय यूजिंग इफ एल्स से. फिर इसके बाद आइट्रेशंस भी होती है, लूप भी होती है, ठीक है. प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को एक से ज्यादा मरतबा भी एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसको हम लूप कहते हैं. टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड वैलिडेशंस. वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट कहां पे लिखते हैं? इनसाइड HTML. HTML के अंदर हम क्या करते हैं, टैग ओपन करते हैं विद द नेम ऑफ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्टिंग टैग जिसे कहते हैं, स्क्रिप्ट टैग हम ओपन करते हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल रिकमेंडेड. अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी होती है, क्योंकि आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिखते हो, आप हेडर में भी जावास्क्रिप्ट लिखते हो और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी लिखते हो. ये 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने के.
तो ये कौन सी बात कर रहा है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जो कि एक सेपरेट फाइल में जावास्क्रिप्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, कोड लिखा जाता है और उस फाइल को इंक्लूड किया जाता है। ब्राउजर कंसोल फॉर टेस्टिंग। एग्जांपल्स, बेसिक सिंटैक्स, वे टू राइट जावास्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर 1, इनसाइड एचटीएमएल। पहली बात कि अगर आपने एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो जस्ट क्या करते हैं आप, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट टैब को क्लोज कर दिया और इसके अंदर आपने जस्ट एक अलर्ट का मैसेज दे दिया, अलर्ट हेलो जावास्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर 2, एक्सटर्नल फाइल। क्या आप एक्सटर्नल फाइल भी यूज कर सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू app.js। ये एक एक्सटर्नल फाइल है जहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है और इस फाइल को आपने इंक्लूड कर लिया। एक्सटर्नल फाइल मेक कोड क्लीन एंड रीयूजेबल। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल मैसेज। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने जस्ट अलर्ट लिखा और डबल कोटेशन में हमने मैसेज लिख दिया जो आप मैसेज देना चाहते हैं। डिस्प्ले अ पॉपअप मैसेज, कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट जावास्क्रिप्ट सेटअप। एंड प्रोग्राम नंबर 2 में हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने दो वैल्यूज को ऐड किया। वेरिएबल हमने स्टार्ट किया, लेट x इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। y इक्वल टू 20, y के पास वैल्यू कौन सी है, 20। टोटल वैल्यू गेट करेगा फ्रॉम राइट साइड से। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 20 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 और टोटल इक्वल टू ये एज इट इज डिस्प्ले करेगा। प्लस होता है कंटिन्यूटी के लिए, क्लियर, कॉन्केटिनेशन के लिए, प्लस टोटल और आगे वो क्या कर देगा, टोटल को शो कर देगा। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, टोटल इक्वल टू x प्लस 20, कंकेटिनेट कर देगा। यूजेस वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वेरी कॉमन इन SSC/PBA एग्जाम्स। एग्जाम्पल नंबर 3, मैसेज विद वेरिएबल्स। आपने लिखा लेट नेम इक्वल टू अली, नेम में वैल्यू स्टोर अली, वैल्यू स्टोर होगी नेम में। एज इक्वल टू 15, एज क्या थी 15। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, ये लेबल शो कर दिया, प्लस कंकैटिनेट के तौर पर आपने क्या कर लिया, नेम, वो क्या करेगा, नेम अली शो करेगा, एज 15। और BR आपको पता है ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। यूजेस वेरिएबल टू स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट पर फाइल टाइप क्वेश्चंस। आउटपुट मेथड, हम आउटपुट किन तरीकों से लिख सकते हैं, आप अलर्ट मेथड के थ्रू भी आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, पॉपअप आउटपुट के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं वेब पेज आउटपुट के लिए, और कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं हम कंसोल डीबग के वक्त, डीबगिंग के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है। नंबर 1, JS आउटसाइड स्क्रिप्ट टैग, कि आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है लेकिन आपने टैग के आउटसाइड लिख दिया है, इनसाइड आपने नहीं लिखा। सेकंड, रॉन्ग फाइल नेम इन सोर्स, अगर आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है तो जब आपने सोर्स को पाथ दिया तो आपने रॉन्ग पाथ दे दिया, रॉन्ग फाइल नेम दे दिया। मिसिंग कोटेशन मार्क इन स्ट्रिंग, तो आपने जब आप स्ट्रिंग लिखते हो, मैसेज देते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कहीं आप डबल कोटेशन मिस तो नहीं कर दिया आपने। केस सेंसिटिव एरर्स, डॉक्यूमेंट वर्सेस डॉक्यूमेंट, जब आपने कोड लिखेंगे तो इसमें करेक्ट डॉक्यूमेंट होता है स्मॉल डी के साथ, कहीं आपने कैपिटल डी के साथ इसका डॉक्यूमेंट नहीं लिखना। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन यूज करने हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू स्टोर two numbers and display their sum using document.write. Second program आपने लिखना है, write a JavaScript program to display the message welcome to computer science using alert, alert के through आपने लिखना है। Quick review or summary, JavaScript adds logic and interaction, can be written inside HTML or external file, uses alert and document.write for output, syntax accuracy is very important. Lecture number 1 is completed. Next lecture I will cover on input and output prompt. Practice at least 2 program today. What I have given, you should practice it. ये देखिए मैंने पहला प्रोग्राम लिखा, मैंने क्या किया, HTML स्टार्ट की, HTML को क्लोज कर दिया, हेड स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया, और हेड में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टाइटल प्रोग्राम 1 बेसिक अलर्ट,
और कहां पे स्क्रिप्ट लिखा मैंने बॉडी के अंदर, स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट पे क्लोज कर दिया और अलर्ट मैसेज दे दिया। मैं इसको सेव कर देता हूं, तो मैं इसको ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो वो शो कर रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट, ये इसने क्या कर दिया, एक डायलॉग बॉक्स शो कर दिया, अलर्ट मैसेज हमें दे दिया। प्रोग्राम नंबर 2 में देखें हमने क्या किया, दिस इज प्रोग्राम नंबर 2। प्रोग्राम नंबर 2 में ये टाइटल हमने लिखा प्रोग्राम नंबर 2 सैंपल कैलकुलेशन। स्क्रिप्ट हमने यहाँ बॉडी में हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, लेट a इक्वल टू 5, लेट b इक्वल टू 7, तो सम इक्वल टू a प्लस b, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल टू कंकैटिनेट कर देगा सम, मीन 5 प्लस 7, सम इक्वल टू क्या कर दे, सम इक्वल टू 12 हमें शो कर दिया। कोड क्या था, ये कोड लिखा हुआ, ठीक है, आउटपुट भी लिखी हुई है, सम इक्वल टू सम प्लस सम का 5 प्लस 7 12 इसने शो कर दिया। प्रोग्राम नंबर 3 में देखें, दिस इज प्रोग्राम नंबर 3। ये हमने टाइटल लिखा, स्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा, अलर्ट पॉपअप आउटपुट डिस्प्ले करेगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वेब पेज आउटपुट शो करेगा, फिर कंसोल डॉट लॉग, ये तीनों तरह के अलर्ट हमें शो करेगा। सेव किया, मैं रन करने लगा, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए उसने पॉपअप आउटपुट शो किया, ओके। सेकंड उसने वेलकम आउटपुट शो कर दिया, क्लियर। और जो थर्ड मैसेज है वो उसने शो किया कंसोल डॉट आउटपुट, कंसोल डॉट आउटपुट। ये आपने कैसे देखना है, ये देखिए आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट को क्लिक किया और फिर यहां से आपने इसको क्लिक कर दिया कंसोल, तो ये आपके पास आउटपुट शो कर रहा है, कंसोल आउटपुट, क्लियर। अगर आप इसमें कंसोल आउटपुट अगर आप लिखते हैं ना कंसोल आउटपुट XYZ, इसमें चेंजिंग अप्लाई करते हो, सेव कर दिया, तो मैंने इसको रन किया तो उसने अलर्ट मैसेज शो किया, ठीक है, फिर वेब पेज आउटपुट शो कर दिया और फिर उसने कंसोल आउटपुट XYZ को शो कर दिया। लेट नेम इक्वल टू अली, स्क्रिप्ट में हमने लिखा लेट नेम इक्वल टू अली, नेम के पास अली वैल्यू चली जाएगी, एज के पास 15 स्टोर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम कॉलन ये इतना लेबल शो कर देगा, प्लस कंकैटिनेशन के लिए यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा और एज में फिर एज लेबल शो करेंगे और एज में जो वैल्यू स्टोर की हुई है 15 वो शो कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए नेम अली और एज 15 शो कर रहा है।